हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बना के आप सभी को बताया था कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें उनके द्वारा बोला गया था कि उनको एक एफिडेविट सबमिट करवाना है सभी स्टेट्स को, जिसमें उनको डिटेल बतानी थी कि उनके वहाँ पे अकॉर्डिंग टू CWSN चाइल्ड कितने उन्होंने पोस्ट सैंक्शन की हुई है और वहाँ पे कितने अभी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं और वो स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या परमानेंट हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं तो उनकी सैलरी क्या है और उनको परमानेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, और जो स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं वो क्या RCI रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट से ये नोटिफिकेशन आ रहे थे कि वहाँ पे जो जर्नल टीचर हैं उन्हीं को ट्रेनिंग देके उनसे स्पेशल एजुकेटर का काम लिया जाएगा। परंतु जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया और उस पर हमने आपको वीडियो बना के बताया भी था, उसके बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है जो कि राज्य सरकारों की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि उनको एफिडेविट सबमिट करवाना है, तो इसलिए वो अब इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं। और इसमें पूछा गया है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए क्या प्रोसेस चल रहा है, और बच्चों के अनुपात के आधार पे जो पोस्ट है वो सैंक्शन की गई है क्या, और RCI ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और क्या क्या एक्शन हुआ है इस चीज़ के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन दिल्ली के सभी स्कूल्स में आया है और वहाँ पे ये डाटा मांगा गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें बताया गया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसमें रीट पिटीशन दायर की गई है 132/2016, जो कि रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो इसमें डिटेल मांगी गई है सभी स्कूल से। दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट सबमिट करने के लिए सभी स्कूल से इन्फॉर्मेशन मांगी है और उसके बाद फिर ये कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करेंगे। तो ऐसे ही दूसरे स्टेट में भी सभी जो जितने भी स्टेट हैं, क्योंकि उनके पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है एग्जैक्ट, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं स्कूल से और फिर वो सबमिट करवाएंगे हाई कोर्ट में। और इस चीज़ के ऊपर आप देख रहे हो कि एक्शन हो रहा है। ये आप गूगल फॉर्म भी देख रहे हो जो फिल करवाए जा रहे हैं अभी। इसमें मेल ID पूछी गई है, नेम ऑफ स्कूल पूछा गया है, ID ऑफ स्कूल पूछी गई है कि जो ID स्कूल की होती है वो, और टाइप ऑफ स्कूल की गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या एडिड है। नेम ऑफ HOS की प्रिंसिपल का नाम क्या है, मोबाइल नंबर पूछा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है जो कोर्ट के पॉइंट थे उनके ऊपर बात होना कि नंबर ऑफ स्पेशल टीचर हु आर RCI ट्रेंड एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड हु आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट पॉइंट है जो कोर्ट ने पूछे थे, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि क्या क्या पॉइंट पूछे गए हैं। आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम पूछा गया यहाँ पे। उसके बाद पूछा गया वेदर ही और सी विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल टीचर। उसके बाद पे स्केल पे बात की गई है कि पे स्केल कितना है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कितने साल हो गए हैं काम करते हुए। और उसके बाद स्टेप पूछा गया है कि उनको रेगुलर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट पूछी गई है उसके बाद, तो पोस्ट कितनी सैंक्शन है। और उसके बाद पूछा गया है कि जो पोस्ट सैंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू नंबर है जो वहाँ पे CWD चिल्ड्रन है, तो उनके अकॉर्डिंग पोस्ट सैंक्शन है या नहीं है। और उसके बाद पूछा गया कि अगर अकॉर्डिंग टू जो
स्टेप टेकन टू सैंक्शन फर्दर पोस्ट टू इंश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ सच टीचर ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस के बारे में पूछा गया। और उसके बाद यहाँ पे रिमार्क कि अगर कोई रिमार्क है तो वो भी। तो आप देख सकते हो जितने भी कोर्ट ने पॉइंट मेंशन किए थे तो उस पर डिटेल जो सबमिट करवानी स्टार्ट कर दी गई है। और जैसे ही सभी स्कूल इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसके बाद जो स्टेट द्वारा कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करवा दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आप देख रहे हो कि अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसके तुरंत बाद अब स्टेट्स ने अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ये बहुत जल्द कोर्ट में भी जो एफिडेविट सबमिट करवा देंगे। अब तो इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग होगी तो उसमें आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप देख रहे हो कि कोर्ट की हियरिंग चल रही है। जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे हो आप, ये केस 2016 से हुआ है और अब 2024 आ चुका है। तो कितनी सारी हियरिंग हो चुकी है, परंतु अभी तक भी आपको बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिले हैं। कुछ स्टेट हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, परंतु अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को ले लिया गया है, परंतु उनके बारे में मेनली पूछा गया है कि कितने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं और उनमें से कितने मतलब वर्किंग है, कितने ईयर का एक्सपीरियंस हो गया उनको, कितनी उनकी सैलरी है और उनको रेगुलर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। तो ये मेन डिटेल पूछी गई है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट टीचर रेशो है उसके अकॉर्डिंग कि पोस्ट सैंक्शन है या नहीं है, क्योंकि जो CWD चिल्ड्रन है उनके साथ मेनली जो 15:1 और 10:1 का जो किया गया है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंग पोस्ट है या नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। और उसके साथ ही साथ कि रेगुलर बेसिस पे जो टीचर की अपॉइंटमेंट होनी है या क्यों नहीं निकाल रहे हैं, यो पोस्ट सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। और जो हमने पहले वीडियो बनाया था कोर्ट के ऑर्डर का उसमें सेम यही क्वेश्चन थे और अब इन्हीं पॉइंटों पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। जैसे ही ये सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो सभी स्टेट्स अपने अपने जो स्टेट की तरफ से एफिडेविट सबमिट कर देंगे और उसके बाद एक कोर्ट के पास ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि किस स्टेट में कितने स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं, कितने परमानेंट हैं, उनमें कितने कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और परमानेंट के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो जब सारी डिटेल हो जाएगी उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट हियरिंग में हम उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर निकल के आएगा। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द और आप सभी के लिए अच्छी खबर आने वाली है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें आप, क्योंकि बहुत जल्द आपको काफ़ी सारे स्टेट से रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।